मैं आपसे मुल्तमिस हूँ जनाब स्पीकर और आपके ज़रिए इस ऐवान से कि आएँ, मिल बैठें और कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, इंसाफ पर मबनी माशरे के लिए आएँ बैठें और वो फैसले कर जाएं कि आइंदा आने वाली नस्लें हमें कोसे नहीं बल्कि हमारे हक में दुआ करें जब हम अपनी कब्रों में होंगे जनाब स्पीकर। क्योंकि आज शराफत का मुकाबला बदमाशी से है, आज जमहूरियत का मुकाबला जनाब स्पीकर फाशिज्म से है। और आज मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह मामलात रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं, खाक मतन कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो जाएगा। इट विल बी एन इररिवोकेबल डैमेज टू पाकिस्तान्स डेस्टिनी और फिर नो अमाउंट ऑफ एफर्ट वुड बी एबल टू रिडीम इट। लिहाजा जो ये वक्त है इसको गनीमत जाने जनाब स्पीकर, और इसके लिए हमें अपनी इज्तिमाई दानिश से और इज्तिमाई हिकमत अमली से हमें फैसला करना होगा। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है, मैं आपको इंतहाई दर्द दिल से कह रहा हूं कि जो जत्थों के साथ अदलिया को ब्लैकमेल करता है और जो आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, अदालत के आगे सरेंडर नहीं करता, उसकी आज बदकिस्मती से उसकी पजीराई है। मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि इस मुल्क में तूल अर्ज में, मैदान की वादियों में, पहाड़ों में, मैदानों में कितने लाख कैदी हैं जिनमें हजारों ऐसे होंगे जिनके खिलाफ गलत मुकदमे बनाए गए होंगे, जिनके खिलाफ अपना वहाँ की इंतजामिया या पुलिस या आपस की जो राइवलरी है उसकी वजह से गलत FIR दर्ज की गई होंगी, और वो आसमानों की तरफ दिन रात वो रो के दुआएं करते हैं कि हमें गलत मुकदमों में डाला गया है। कितनों की बेल हुई जनाब स्पीकर, कितनों की जमानत हुई है? आज एक शख्स रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है, सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है, दोपहर अदालत खुलती है, जमानत होती है। जनाब स्पीकर, यह वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पर चला गया है। ये ज्यादा देर ये सूरत हाल, ये इम्बैलेंस ये नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, इसकी करेक्शन इंतहाई जरूरी है और फौरी होनी चाहिए। मैं ये अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर कि आज हमें इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल का फैसला दिया और कहा कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि KP में दहशतगर्दी का बहुत खतरा है और ये दोबारा सर उठा रही है, उसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज इसके ऊपर मामूर हैं, लिहाजा ये सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जा सकती फिल वक्त, जो एक बड़ा जायज मुतालबा है। जनाब स्पीकर, कौन इलेक्शन से, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? वो सियासी पार्टी है नहीं जो इलेक्शन से भाग जाए। हमने तो इन सब ने उस जमाने में इलेक्शंस फेस किए जब जनूबी पंजाब में पकड़ पकड़ के लोगों को धक्के देकर और उनको PTI के दुपट्टे पहनाकर उनको वहां पर भिजवाया जा रहा था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे थे जनाब स्पीकर, क्योंकि ये इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का। लेकिन अगर आज मुल्क के अंदर बाकायदा एक जेन्युइन एक थ्रेट दोबारा आ गया है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की आपसे जनाब स्पीकर, और इसके साथ सूबा सिंध के जेन्युइन इतराजात हैं सेंसस के ऊपर, MQM के जेन्युइन इतराजात हैं सेंसस के ऊपर, बलूचिस्तान, आज मुझे फाटा का मुझे एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ अपना अगर सेंसस सही नहीं होंगे तो हमारे जो जायज़ ज़रूरियात वो कहाँ से पूरी होंगी। तो ये वो हालात थे जिनकी बना पर जनाब स्पीकर ये फैसला किया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को ये जो फैक्ट्स भिजवा दें। फैसला करना उनका काम है और ये फैसला मैंने नहीं किया, ये काबीना ने किया है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आइन और कानून की हुक्मरानी से ही मुल्क बनते हैं, इंतखाबात से ही जमहूर की आवाज सामने आती है। लेकिन जत्थों के जरिए अदलिया को ब्लैकमेल करके
जेर बार करके अगर ऐसे फैसले करवाए जाएंगे जिससे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा जनाब स्पीकर? इसलिए मैं समझता हूं कि वो शख्स जो जनाब स्पीकर, चाहे वो कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो फाटफ के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोविड के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात हों, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो, उसमें वो शख्स तहकमाना अंदाज में पाया हकारत से तमाम दावतें ठुकरा दे, उससे क्या बात होगी? वो शख्स पत्थर का दिल है, उसमें ना उसमें पाकिस्तानियत है। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर मैंने यही कहा था आपको आज से 6 महीने पहले अपने दिल, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी किसी शख्स के बारे में। ऑपोजिशन ने, गलती हम सबसे होती हैं, कभी गुस्से में कभी बात निकल जाती है, तो अल्लाह ताला के भी हुक्म है कि गुस्सा से परहेज करो, अगर हो जाए तो माजरत कर लो, माफी मांग लो। यही इंसानियत है, यही बड़ाई है, यही शराफत है, यही जमहूर है, यही तरीका है दुनिया में रहने का। तो अगर कोई ऐसी कभी बात हो जाती है तो आदमी माफी मांग लेता है। लेकिन मैं आज फिर बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि इमरान नियाजी जिसका नाम है, वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। फ्रॉडिया। तशरीफ रखें प्लीज। नहीं जनाब, आप जारी रखें प्राइम मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, अगर मैं उसका जो कन्वर्स मैं उसको बता देता हूं आपको कि अगर वो इतना ही उनको दर्द था कानून की हुक्मरानी का और मिल बैठकर मामलात को तय करने का और पाकिस्तान के जो वसीतर मफाद है उसका उनको अगर ख्याल था, तो फिर जनाब स्पीकर वो शख्स जो दिन रात जो रियासत मदीना की 4 साल बात करता रहा, अब जब से तोशा खाना का वाक़यात हुए हैं और खाना काबा की मॉडल की घड़ी जो उन्होंने बेच दी, जो मोहब्बतों का तोहफा था हमारे दोस्त ममालिक के सरबराहान का, तब से रियासत मदीना की जो गर्दान उन्होंने नहीं की। तो अगर उनको इतना एहसास था या उनको तालीम या इल्म था रियासत मदीना का, तो फिर मिल बैठते। मैंने जो सारे वाक़यात गिनाए हैं, तो फिर मुझे आज इस तरह की मुझे बात ना करनी पड़ती। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को धोखा दे और जो दूसरों को चोर और डाकू कहे और खुद खाना काबे की मॉडल की घड़ी को एक फ्रॉड तरीके से बेच दे, जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफ़ी मांगे कि मेरा जो माजी जो रहा है वो वाकई पाकिस्तान को उससे ज़ोफ़ पहुंचा है, पाकिस्तान को इंसाफ को ज़ोफ़ पहुंचा है, जमहूर को ज़ोफ़ पहुंचा है, आइन को ज़ोफ़ पहुंचा है। मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूं। तो यकीनन फिर हम सब मिल बैठेंगे और मिल बैठकर एक मशवरा कर लेंगे और उसके बाद हम तय कर लेंगे, क्योंकि जमहूरियत में हमारे पास ना तोपे हैं ना बंदूकें हैं। हमारे पास सिर्फ शाइस्ता ज़ुबान है, गुफ्तगू है, टेबल टॉक है, आइन और कानून है। हमारे पास तो जनाब स्पीकर छड़ी भी नहीं। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर उनको वाकई, अब वो बार बार कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने फलां कहा था और ये कहा था, चार्टर ऑफ इकॉनमी कहा था मैंने, बल्कि बार बार कहा था, तो उसका क्या जवाब आता रहा? तो आज वो आए, पूरी कौम से माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि मैंने ये भी डाका डाला, ये भी चोरी की, ये भी मैंने गलत बात की, मैंने अदलिया के बारे में ये बात की, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात की, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर तो जनाब स्पीकर एक करीना है, तरीका है। ऐसे हम बचे जाएं ये मुमकिन नहीं है। वक्त ज़ाया हो रहा है, कौमें कहीं आगे चली गई हमारे कुर्ब जवार में और हम आज भी चक्कर में फिर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि इस बारे में मेरी राय बड़ी वाज़ेह है और ये फैसला मेरी कोलिशन पार्टनर से करना है। जनाब स्पीकर, कल अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला है और ये बहुत अहम है। भाई ज़रा मेहरबानी कीजिए प्लीज़। और ये फैसला जनाब स्पीकर जो अनाउंस किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मद्दोखेल साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जो
जनाब स्पीकर, जो फैसला जो इस मामले में जो लिया गया वो 4-3 से है, यानी 4 जजेस ने हक में फैसला दिया है, 3 जजेस ने खिलाफ दिया। ये 3-2 नहीं है या 5-2 नहीं है। अब जनाब स्पीकर, इसके बाद और फिर उन्होंने जो अपने फैसलों में जो और सवालात उठाए हैं, इस बारे में जनाब स्पीकर और भी आज ये वक्त की अशद जरूरत है कि आज हम यहां पर बैठें, इस हाउस में आपकी इजाजत से हम अपनी मारूजात आपके सामने पेश करें, मुशावरत करें और जो कल फैसला जो आया है उस हवाले से ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो तमाम उन मामलात के ऊपर फैसला साजी करे जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। अब इन ऑनरेबल जजेस के कल के फैसले के बाद जो उन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया है, मैं समझता हूं कि अदलिया से के अंदर से उठने वाली ये जो आवाज़ें हैं, गुफ्तगू है, उसके नतीजे में जनाब स्पीकर ये एक उम्मीद की नई किरण है। इट्स रे ऑफ होप जनाब स्पीकर। और जब अदल नजर आएगा तो इस मुल्क में तमाम बादल जो हैं खतरों के वो छट जाएंगे जनाब स्पीकर, और तराजू का तवाज़न ही इस वक्त जो जंगल का कानून है उसको बदलेगा। इसलिए जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि अगर जजों के नाम गली महलों के बच्चों के आज जो जुबान पर हैं, इसको अगर हमने ख़त्म करना और ख़त्म होना चाहिए तो इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। उसके लिए जनाब स्पीकर कानून, आइन हमें, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स को इस बात की इजाज़त देता है कि हम कानून साजी करें। और कल के फैसले के बाद तो अगर हमने कानून साजी नहीं की तो मुर्ख हमें माफ़ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें में माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए जनाब स्पीकर, आज हमें ये दो टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों अवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। आज ये फैसला करना है कि हमने आइन और कानून पर अमल करना है कि या फिर हमने इस मुल्क के अंदर जंगल के कानून को चलते रहने देना है। ये मेरे भाई साहब ने कहा कि मैं जो ऑपरेटिव पैरा जो है वो पढ़ दूं आपके सामने। मैं आई एम नॉट अ लॉ मैन, आई एम ए ले मैन, तो इजाज़त दीजिएगा मैं पढ़ दूं 5-10 लाइनें, लेकिन कहीं गलती हुई तो ज़रा माफ़ी दे दीजिएगा। इजाज़त जनाब, प्लीज। Therefore, we are of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceedings and the connected constitution petition is the order of the court by a majority of 4-3। ये अदालत का फैसला है 4-3 से ये अदालत का फैसला है। Of the 7-member bench, we are also fortified in our opinion by the protection by the precedent of the well-known Panama case, जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं। In the said case, the first order of the court was passed by a 3-2 majority, and in the subsequent hearings conducted in pursuance of the majority judgment, the two honorable judges who had made and announced final decision did not sit on the bench, but they were not considered to have been excluded from the bench and were made a party to the final judgment passed by the remaining 3 honorable judges। ये है जनाब उस फैसले का निचोड़, उसका जो क्रक्स जो है। अब जनाब स्पीकर, सवाल ये भी पैदा होता है कि उस कन्फ्यूजन में, यानी ये फैसला तो कल आया है अदालत उज़्मा का कि ये 4-3 का फैसला है, लेकिन जो इस इंप्रेशन में कि फैसला 5-2 का है या
3-2 का है, तो उसके नतीजे में जो इकदामात उठाए जा चुके हैं वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा कानूनी चैलेंज है। उसके बारे में किस तरह मामलात आगे चलेंगे, इस वक्त जनाब स्पीकर ये मुल्क एक दोराहे पे खड़ा है और खुदारा जनाब स्पीकर इस मुल्क को बंद गली में जाने से रोक लें। और इसमें ताली दोनों हाथों से बचती है। इसमें मुकन्ना जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, उनको अपना किरदार, आईनी और कानूनी किरदार अदा करना होगा। और अगर वक्त खुदा ना खास्ता गुजर गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे और फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा कि अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेवत। जनाब स्पीकर, उठें और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, उसको उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाने के लिए हम आइन और कानून का सहारा लें। जो इख्तियार, जो जिम्मेदारी, जो फ़र्ज़ आइन ने और अल्लाह ताला ने अपने अवाम को, जिसके नतीजे में ये हाउस मुंतखब होकर आया है, उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जनाब स्पीकर, मैं इन अल्फाज के साथ मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म करूँगा जनाब स्पीकर, और इस हाउस के एक एक मेंबर के खिदमत में बड़े अदब से, तड़प से आपकी खिदमत में, कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।